गलवान में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का लात घूंसों की मशीन में वो कचूमर बनाया कि अब चीन को उसकी औकात पता चल गई है। चीन अब भारत को घेरने के लिए आतंकवाद, पाकिस्तान और अपनी नापाक चालों की जुगलबंदी करने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके तहत पाकिस्तान ने पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान के पास अपनी 2 डिवीजनों में लगभग 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। इतने सैनिक तो पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पर भी नहीं किए थे। जी हाँ, चलिए देखते हैं इसी से जुड़ी ये पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपरफास्ट। गलवान घाटी में भारतीय सेना से मार खाने के बाद चीन को उसकी औकात का पता चल गया है। उसमें अकेले भारत से टकराने का दम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रचने में लगा हुआ है। अब लगभग ये बात पक्की हो गई है कि चीन ने भारत को 3 मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर ली है। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उनसे जाहिर होता है कि पूर्वी लद्दाख की लड़ाई में चीन अकेले नहीं है। उसने उत्तरी लद्दाख के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है और जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बदर के साथ बातचीत में भी लगा हुआ है। हम यहाँ जिन तथ्यों के साथ आए हैं वह जानकर हर किसी को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि चीन का मंसूबा कितना खतरनाक है, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने जितना फोर्स नियंत्रण रेखा पर नहीं भेजा था, उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तानी सेना की तैनाती उसने उत्तरी लद्दाख के गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इलाके में एलओसी पर कर दी है। खुफिया जानकारियों के मुताबिक जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन जितनी भी चालबाजियां कर रहा है उसमें उसके साथ पाकिस्तान भी पूरी तरह से शामिल हो चुका है। इसका अंदाज़ा इसी से लग जाता है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में नियंत्रण रेखा के आसपास 2 डिवीज़न जवानों की तैनाती कर रहा है। यही नहीं, चीन के अधिकारी जम्मू कश्मीर के अंदर हिंसा भड़काने के लिए लगभग मर चुके पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बदर के सरगनाओं से भी बातचीत करने में लगे हुए हैं। यानी भारतीय सेना को ड्रैगन का सामना सिर्फ पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी और पेंगोंग तसो में ही नहीं करना है, बल्कि उसे उत्तरी लद्दाख के पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान से सटे नियंत्रण रेखा पर भी मोर्चा संभालना है और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खूनी इरादों को भी कुचलना है। हमने पाकिस्तानी सेना के जिस 2 डिवीज़न सैनिकों की बात कही है वह करीब 20,000 सैनिकों की टुकड़ियां हैं जो उत्तरी लद्दाख में एलओसी के पार पहले से ही तैनात पाकिस्तानी जवानों के अतिरिक्त हैं, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगातार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार अपनी सेना बढ़ाती जा रही है। भारत के दुश्मनों के इरादे कितने खतरनाक हैं ये इसी से पता चल जाता है कि पाकिस्तान एलओसी पर अपनी सेना का जितना जमावड़ा कर रहा है उतना उसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त में भी नहीं किया था। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक इलाके में पाकिस्तान के रडार भी पूरी तरह से ऑपरेशन में आ चुके हैं। जानकारों की माने तो भारत के दोनों दुश्मन जिस तरीके से 2 मोर्चे पर जंग छेड़ना चाहते हैं और कश्मीर में आतंकियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं वह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति साबित हो सकती है। दोस्तों, चीन कितना कायर है ये बात यहीं से क्लियर हो जाती है कि उसने अभी तक अपनी सेना के गलवान में हुई हिंसा में मारे जाने की पुष्टि आंकड़ों की संख्या अभी तक नहीं बताई है। हमें और दुनिया को तो छोड़िए, उन सैनिकों के परिवारों को, अपने ही देश के लोगों को तक नहीं बताई है। अरे बताएगा भी कैसे? भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का हाल जो ऐसा किया जिसके चलते उसे आतंकवाद परस्त पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का सहारा लेना पड़ रहा है। मगर जो भी हो, चीन जो भी साजिशें करे भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देने का मादा रखती है। दोस्तों, चीन की पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ इस जुगलबंदी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें।